खुलकर आप कहोगे जो मॉल तोड़ दिया, शादी का मंडप तोड़ दिया, जिस दिन टूटा उस दिन में जाकर मैंने कहा था कि इसका परमिशन मैं दिलाऊंगा। परमिशन तो मिल गया। अब क्यों नहीं उस वार्ड ऑफिसर को, उस डीएमसी को इमीडिएटली सस्पेंड करते हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का नुकसान किया, करोड़ों रुपए का नुकसान किया। और वही नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सीएम फडणवीस ने दी नगर सेवकों को भ्रष्टाचार मुक्त बीएमसी की ट्रेनिंग। मुद्दे पर क्या बोले पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के दादर स्थित कार्यालय में नवनियुक्त बीजेपी नगर सेवकों के लिए 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें संबोधित किया और बीएमसी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए काम करने का मंत्र दिया। इस प्रशिक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने नगर सेवकों को कहा कि उन्हें जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए बीएमसी को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की दिशा में प्रयास करना होगा। इसी मुद्दे को लेकर हमारे पत्रकार ने पूर्व सांसद और जनसेवक के नाम से सुप्रसिद्ध गोपाल शेट्टी से संवाद किया। इस बातचीत के दौरान उन्होंने इस पूरे विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी और भी कई मुद्दों पर उन्होंने अपने बात रखी, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर कई मुद्दों पर बातचीत करते हुए पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा। इस रिपोर्ट में गोपाल शेट्टी साहब, जिस तरह से अभी लाडली बहना का कुछ पैसा बंद हो गया है, लोग अंगुलियां विपक्ष उठा रहा है, मगर एक तरफ आपकी सरकार ये बोल रही है कि 5 लाख बिना ब्याज का उनको लोन दिया जाएगा। क्या इस पर क्या बोल? निश्चित देवेंद्र जी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो कर सकते हैं वही वो कहते हैं, ये उनकी विशेषता है। और लाडली बहना का कोई किस्त वगैरह ठीक है, आगे पीछे देरी हो सकती है, बजट का सेशन वगैरह शुरू हुआ इन दिनों में, लेकिन जो कमिटमेंट है वो पूरा फुलफिल होगा, उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो 5 लाख रुपए की बात हुई है, इसके बारे में तो उन्होंने बार बार पब्लिक मीटिंग में भी कहा है, और ये मिलेगा आने वाले दिनों में। इस प्रकार के बड़े स्कीम जो होते हैं उसको डिक्लेयर करने के बाद में तुरंत दूसरे दिन होता नहीं है। ये कोई घर का मामला नहीं, मैंने कह दिया और मेरे घर के लोगों ने दे दिया। सरकार का एक नियम होता है, उसके सारे प्रोसेस पूरे करने पड़ते हैं, उसमें समय लगता है, लेकिन मिलेगा। मगर जिस तरह से एक और बात उन्होंने किया है कि जितने अभी नगर सेवक चुन के गए उनके एक अभ्यास उन्होंने रखा और उसमें ये घोषणा की है कि भ्रष्टाचार मुक्त इस बार होगा, कोई भी नगर सेवक भ्रष्टाचार करेगा तो उस पर बख्शा नहीं जाएगा। इस पर क्या कहना है? देखिए, ये जो इतनी बड़ी लड़ाई, लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में मुंबई शहर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सत्ता दिया है, तो कुछ कमिटमेंट हमारे पार्टी के लोगों ने किया है, विशेष करके मुख्यमंत्री जी ने किया है। और मुख्यमंत्री जी जो कमिटमेंट करते हैं उसको फुलफिल करते हैं, हवा में बात कर कर छोड़ नहीं देते हो। और भारतीय जनता पार्टी का तो एक कमिटमेंट पहले दिन से भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन चलाना, इसीलिए तो हम लड़ झगड़ कर संघर्ष करते हुए इतने बड़े सत्ता पर पहुँचे हैं। मैं इस बात का भी पूरा दावा नहीं करता हूँ कि सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कोशिश हो रहा है, उसको तो मानना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार के माध्यम से या तो सरकार के साथ में जुड़े हुए, मतलब जनप्रतिनिधि, चाहे मंत्री हो, ऐसे किसी लोगों को भी बख्शा नहीं गया, चाहे फिर केंद्र में हो या महाराष्ट्र में हो। अब ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने में थोड़ा समय लगता है, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं राजी नहीं हूँ, ये भी मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन इस काम में मैंने लगाया, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में भी मुझे इन दिनों में कुछ परेशानियां आ रही है, लेकिन मैं अपने मकसद को बिल्कुल छोड़ा नहीं हूं और छोड़ूंगा भी नहीं। और भ्रष्टाचार मुक्त तो ये कहने की क्या आवश्यकता है? क्या आप मानते हैं? मैं कहता हूं, मुझे इस बात को पूरा करने दो। भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन देना ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का घोषणा नहीं, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसमें ये अंकित है। जब हम शपथ लेते हैं तब इस बात की हम गवाही देते हैं, और उसके बाद में अगर भ्रष्टाचार होता है तो ये हम जैसे लोगों के लिए कोई गौरव की बात नहीं है, ये हम जैसे लोगों को सर नीचा डालने का, शर्मिंदगी महसूस करने वाली बात है, और इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि भारत देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर कोई कमी है आज लोगों को जो परेशानी हो रही है, तो ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के माध्यम से, जितना गवर्नमेंट के तिजोरी में टैक्स के माध्यम से पैसा जाता है, उतना गैर ढंग से पॉलिटिकल सिस्टम में और
भ्रष्ट अधिकारियों के घर में पैसा जाता है, उसको अगर रोक दिया जाता है तो बहुत बड़ा बदलाव सामान्य लोगों के जीवन में हमको देखने के लिए मिलेगा। मगर आप मानते नहीं, सब आप तो मानते हैं ना कि जिस तरह से पिछले दिनों कितना बड़ा यहाँ पे जिस मॉल तोड़ा गया, हॉल तोड़ा गया, कितने बड़े बुलडोजर चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के चलते बिल्डरों से साठगांठ करके इस तरह से हो रही है, तो क्या ठीक है नगर सेवकों पे तो आपने कह दिया, मगर जिस तरह से आपकी सरकार है उसके बावजूद भी शासन प्रशासन के लोग भ्रष्टाचार से डूबे हैं, उन पर पैसा मिल जाए तो कुछ भी संभव है, इस पर क्या कहना? देखिए, अगर आप खुलकर आप कहोगे जो मॉल तोड़ दिया, शादी का मंडप तोड़ दिया, जिस दिन टूटा उस दिन में जाकर मैंने कहा था कि इसका परमिशन मैं दिलाऊंगा, परमिशन तो मिल गया। अब मैं खुलकर नाम लेकर बताता हूँ, संतोष नाम का जो व्यक्ति इसको चला रहा है उसने कोर्ट में केस भी किया है। अब केस बोर्ड पर नहीं आ रहा है, केस अगर बोर्ड पे नहीं आ रहा है तो सोशल मीडिया का इतना व्यवस्था जनता के हाथ में आज है, तो एक बार मीडिया के माध्यम से संतोष ने कह देना चाहिए इतना पैसा मैंने खर्चा किया, इतना तारीख पड़ा है और अभी भी बोर्ड पर नहीं आ रहा है। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जहाँ पर मॉल टूटा था, हॉल शादी का टूटा था, वहीं महापालिका ने वापस परमिशन दे दिया है, तो ये तो प्रूफ हो गया कि पहले का कोई गलत नहीं था। इस तरह से करोड़ों रुपए का नुकसान करना, देखिए मैंने अपना पूरा काम किया, मैंने हिम्मत से जो भी कहना था वो किया, लेकिन अभी बाद में हमारे पार्टी के ना, अभी ये तो मैं बोल नहीं सकता कि विरोधी पार्टी के लोग हैं, विधायक है, सांसद है, सरकार है उनकी, ऐसा तो हम कह नहीं सकते। सब कुछ हमारा ही है, सब कुछ हमारा ही है, तो क्यों नहीं उस वार्ड ऑफिसर को, उस डीएमसी को इमीडिएटली सस्पेंड करते हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का नुकसान किया, करोड़ों रुपए का नुकसान किया। और वही बोरेली में आज भी इलीगल शादी के सब हॉल तो चल ही रहे। मैं इस बात को बहुत छाती ठोक कर इसलिए कहता हूँ कि मेरा किसी के साथ में कोई लेना देना नहीं, मैंने आवाज़ उठाई, ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अब ये व्यवस्था होनी चाहिए तो उसको परमिशन किस तरह से देना, परमिशन का अगर ज़्यादा पैसा लिया जाता तो उसके बारे में मैंने आवाज़ उठाया, उसके बारे में मैंने आवाज़ उठाई। अभी मेरे पास आपकी जानकारी के लिए तो मैं दूसरे विषय के लिए सब पेपर जमा कर रहा हूँ। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का एक एग्रीमेंट है मेरे पास, रिलीजियस फंक्शन को अलाउ करना ये नियम में है, नियम में है, लेकिन महानगर पालिका के किसी भी प्लॉट में आप जाकर शादी करने के लिए परमिशन मांगो तो नहीं देते हैं, नहीं देते। लेकिन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को जो एग्रीमेंट करके दिया है उसमें रिलीजियस का बहुत स्पेसिफाई किया है कि मैरिज को भी अलाउ करना है, यानी बड़े लोगों को आप बड़ी जगह देते हो, वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, खर्चा भी करते हैं, वहाँ पर बड़े लोगों को सुविधा मिलना चाहिए, इसलिए आपने उसको स्पेसिफाई किया है कि रिलीजियस फंक्शन। यानी मैं गोपाल शेट्टी कहता हूँ कि रिलीजियस शादी ब्याह ये रिलीजियस में आता है, तो हमारे ये लोग बुद्धिमान लोग मानते नहीं हैं, लेकिन इसमें तो लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ है। यानी मैं फिर एक बार कहूँगा कि मैं बड़े लोगों के लिए कुछ व्यवस्था होती है तो उसका मैंने कभी भी विरोध नहीं किया, कोई मेरे देश के लोग हैं, मैं उनके लिए भी काम करता हूँ, लेकिन साथ साथ में छोटे लोगों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये मानते हैं कि कहीं सौतेला व्यवहार हो रहा है? 100% हो रहा है। मैं विथ प्रूफ पेपर डॉक्यूमेंट के साथ में बताने को तैयार हूँ। कोई भी महानगर पालिका का IAS ऑफिसर मेरे सामने बैठे टीवी पे डिस्कशन करने के लिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का, विरोधी पार्टी का नेता बैठेंगे ना मेरे साथ में कोई, कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझसे डरते हैं, मेरा सम्मान करते हो, और मेरा सम्मान इसलिए वो करते हैं कि मैं कायदे की बात करता हूँ, मैं न्याय की बात करता हूँ, मैं कोई एक पार्टी एक जमात की बात नहीं करता, तो मैं सारे लोगों की बात करता हूँ। मैं जो बात करता हूँ उसमें विरोधी पार्टी के लोग भी आते हैं, उनके लिए भी मैं बात करता हूँ, इसलिए मेरे साथ में कोई विरोध आज तक किया नहीं है, और मैं मानता हूँ कि भविष्य में भी नहीं करेंगे, और करेंगे तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मेरे पास सब पेपर है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये, क्या ये मुद्दे को लेकर, जैसे शादी वाले मुद्दे कि सभी अगर बड़ों को मिलता है, हक मिलता है, धन्य जो धन्ना सेठ है उनको मिलता है, तो क्या गरीबों लोगों को मिलना चाहिए? ये मुद्दे को आप क्या मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे या शासन प्रशासन से फिर बात करेंगे? मैं देखिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ में हर बात की चर्चा होती नहीं है, मैं जाऊंगा भी नहीं, उनके पास समय भी नहीं, उनका समय नहीं बिगाड़ूंगा। लेकिन मुझे पार्टी ने इतना लंबा समय काम करने का मौका दिया, मैंने जो सीखा है, समझा है, जनता ने जो मुझे समर्थन किया है, मेरे पास अगर कोई भी आते हैं तो उसको मैं परमिशन दिलाने का काम करूंगा। मैंने दिलाया है बोरेली में। तो क्या बोरीवली में तो दिलाया है, कहीं उत्तर पश्चिम जिला में भी अगर ऐसी कोई बात आई, अगर कोई आपके पास आता है, एप्लीकेशन करता है या मांग करता है, तो क्या उसकी भूमिका? पूरे मुंबई में कहीं पर भी होगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरा एक ही कंडीशन रहेगा, जो भी मेरे पास आएगा उसने मुझे लिखित देना चाहिए कि हम सभी नगर सेवक, सभी विधायक, सभी सांसद के पास गए, कोई मुझे मदद नहीं कर रहे, आप करिए तो मैं करूँगा। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी हमारे वहाँ के लोगों को दिक्कत आती है, ये क्यों आते हैं यहाँ पर, ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ पर अन्याय
सिर के ऊपर जाती है तो फिर मैं पहुंच जाता हूं। जैसे वेलिंगटन सोसाइटी में पहुंच गया, कैंपा कॉलोनी सोसाइटी में पहुंच गया, 2006-07 में किरण टाकले का घर टूट गया था कुर्ला में, वहां पर पहुंच गया। टूट गया ना, टूटने के बाद में पहुंच गया। मैं अभी भी मुंबई में कहीं पर भी बुलाएंगे तो जाऊंगा, लेकिन एक ही कि वो मुझे लिखित दे दे कि सभी नगर सेवक, विधायक, सांसद कोई हमको मदद नहीं करते हैं, आप हमको मदद करिए। शेट्टी साहब, जिस तरह से गोपाल शेट्टी साहब ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि बड़े लोगों को, धनाढ़ लोगों को तो हर जगह चाहे स्पोर्ट्स क्लब हो, कहीं भी उनको मैदान हो, बीएमसी का ग्राउंड हो, उन्हें शादी करने के लिए मिल जाता है, मगर गरीब लोगों को नहीं मिलता। इसके लिए अगर कोई भी व्यक्ति मेरे पास आएगा, उसकी आवाज़ में बुलंद करके उसे न्याय दिलाने की कोशिश करूँगा।